फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़के सुन को देखते हैं जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और रोज रोज एक ही काम करने में उसे मजा नहीं आता है। तो वो भगवान से दुआ मांगता है कि उसकी लाइफ भी किसी वीडियो गेम की तरह इंटरेस्टिंग हो जाए जो हर दिन उसके लिए नए नए चैलेंजेस लेकर आए। और एक दिन जब वो अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो अचानक से उसकी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर का सिर किसी बॉम्ब की तरह फट जाता है और दरुमा नाम का अजीब सा डॉल उनके सामने आकर इंसानों की तरह बोलने लगता है और सभी स्टूडेंट्स को चैलेंज देता है कि जब मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी तब तुम जो चाहे कर सकते हो, मतलब इधर उधर हिल सकते हो, लेकिन जब पलटकर मैं तुम्हें देखूंगा और जो भी मुझे हिलता हुआ दिखेगा उसका भी सर टीचर की तरह फट जाएगा और वो मर जाएगा। इतना कहकर दरुमा मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और फिर कुछ स्टूडेंट्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरुमा पलट जाता है और उन्हें मार देता है। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट डरने लगते हैं और अब जब भी इनमें से कोई हिलने की कोशिश करता है तो दरुमा पलटकर उसे मार देता है। और अब सिर्फ 2 स्टूडेंट बचते हैं जिनमें एक सुन भी होता है। और तभी सुन दरुमा की पीठ पर एक बटन को नोटिस करता है जिसे दबाने से ये गेम खत्म हो जाएगा और मौत का ये खेल यहीं रुक जाएगा। तो दूसरा स्टूडेंट सुन को उसके ऊपर पैर रखकर उस बटन को दबाने के लिए कहता है, जिसे दबाने के लिए अब इनके पास कुछ ही सेकंड्स बचे थे। और फिर दरुमा के मुंह घुमाते ही सुन दूसरे लड़के की पीठ के ऊपर पैर रखकर जंप लगाकर उस बटन को दबा देता है और ये दोनों अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन दरुमा इनसे कहता है कि सिर्फ वही जीवित रहेगा जिसने बटन दबाया है और वो उस दूसरे लड़के को भी मार देता है। और फिर दरुमा सुन से कहता है कि अगला खेल चूहे बिल्ली का होगा। और तभी दरवाजा खुलता है और हम सुन की दोस्त इचिका को देखते हैं जो कि दूसरी क्लास में दरुमा के चैलेंज को जीतकर आती है। मतलब हर क्लास में ये गेम चल रहा था। और फिर ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे बंद होते हैं जिस वजह से ये दोनों यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर अचानक एक दरवाजा खुल जाता है और इन दोनों के अंदर जाते ही बंद हो जाता है। और हम यहाँ और भी कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी होती है और यही इनका अगला चैलेंज होने वाला था, जहां फर्श पर लिखा होता है कि बॉल को बास्केट में डालोगे तो जीत जाओगे। और तभी जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी रोबोटिक बिल्ली निकलती है जो एक स्टूडेंट को खा जाती है। और अब सारे स्टूडेंट इधर उधर भागने लगते हैं और बिल्ली उन्हें मारने लगती है। और ये बिल्ली सुन और इचिका की तरफ बढ़ती है लेकिन उन्हें नहीं खाती है क्योंकि उन्होंने चूहे की कॉस्ट्यूम नहीं पहनी थी। और तभी इचिका को एक बॉल दिखाई देती है और सुन को बिल्ली के ऊपर एक बास्केट, जिसे देखकर ये दोनों बाकी सभी को ये समझा देते हैं कि इस बॉल को बिल्ली की बास्केट में डालना होगा, जिसके बाद ये चैलेंज पूरा हो जाएगा। और तभी बास्केटबॉल खेलने वाला एक लड़का बॉल लेकर बास्केट में डालता है लेकिन बिल्ली बॉल को पकड़ लेती है और उस लड़के को बॉल फेंककर मारती है, जिससे वो लड़का बॉल के साथ दीवार में जाकर चिपक जाता है और वो मर जाता है। लेकिन तभी इचिका बॉल के ऊपर लगे टाइमर को नोटिस करती है जिसमें सिर्फ 3 मिनट ही बचे थे। और फिर सुन चूहे की कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली से बातें करने लगता है और उसे समझ आता है कि बिल्ली उसकी पीठ खुजाने के लिए बोल रही है ताकि वो सो सके। और फिर ये लोग बिल्ली की पीठ खुजलाकर उसे सुला देते हैं और सुन बॉल को बास्केट में डालने लगता है। लेकिन तभी सारे स्टूडेंट्स बॉल को बास्केट में डालने के लिए लड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे बटन दबाने वाला ही मरने से बचा था वैसे ही बॉल को बास्केट में डालने वाला ही मरने से बचेगा और बाकी सब मर जाएंगे। लेकिन इनकी आवाज सुनकर बिल्ली उठ जाती है और इन्हें मारने लगती है। लेकिन अब बिल्ली को सुलाने का टाइम नहीं बचा था तो सुन एक फटी हुई बास्केटबॉल उठाकर उस बॉल को कपड़े में लपेटकर इचिका के साथ एक ही टाइम पर असली और एक नकली बॉल बास्केट में डालता है, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है और सुन बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करता है।
लेकिन बॉल बास्केट में नहीं जाती और तभी अमाया नाम का लड़का बिल्ली के ऊपर से आकर बॉल को बास्केट में डाल देता है और ये चैलेंज पूरा हो जाता है। जिसके बाद बिल्ली शांत हो जाती है और विजेताओं के नाम घोषित करने लगती है, जिनमें सुन, इचिका और अमाया का नाम होता है और बाकी बचे स्टूडेंट्स को अमाया मार देता है। और अब बिल्ली अपने मुंह से सफेद धुआं जैसा कुछ निकालती है और ये तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और हम आसमान में बड़े बड़े डब्बे उड़ते हुए देखते हैं, जिनके अंदर हम सुन को देखते हैं, जिसे वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी मिलती है और इनके साथ यहाँ 2 स्टूडेंट और भी होते हैं, क्योंकि अब इन स्टूडेंट्स को उनके नाम के पहले अक्षर के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था। तो इचिका और अमाया किसी दूसरे डब्बे में होंगे, ऐसा सुन सोचता है। और तभी एक दरवाजे से 4 डॉल्स निकलकर आती हैं और इन्हें इनका तीसरा चैलेंज बताती हैं, जिसमें इन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना है और ये चारों डॉल्स एक गाना चलाकर इनके चारों तरफ घूमने लगेंगी और गाने के बंद होते ही इन्हें बताना होगा कि इनके पीछे कौन सी डॉल खड़ी है। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो ये उस बैठे हुए इंसान को मार देगी और ये इनमें से 2 लोगों को गलत जवाब देने पर मार देती हैं। लेकिन फिर सुन की बारी आती है और डॉल्स घूमने लगती हैं, लेकिन सुन सही जवाब देता है और एक डॉल एक चाबी में बदल जाती है और सुन चाबी उठाकर रूम से बाहर आता है तो देखता है कि इचिका के पीछे एक अजीब सी डॉल उसे मारने के लिए आ रही है, क्योंकि वो डॉल किसी भी अकेले इंसान को मार देती है। इसलिए सुन इचिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे उस डॉल से बचा लेता है और तभी हम दीवार से एक बड़ा सा सर निकलता हुआ देखते हैं, जिसमें 7 वैसी ही चाबियां डालनी होंगी जो सुन के पास थी और फिर ये सभी मिलकर 7 चाबियों को उनकी जगह पर लगा देते हैं और ये सर दीवार के अंदर चला जाता है और एक सुरंग बन जाती है और ये सारे उसके अंदर चले जाते हैं और एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक बड़ा सा सफेद भालू मिलता है जो इन्हें अगला चैलेंज बताता है, जो कि सच बोलने का था। भालू इनसे कहता है कि मैं तुमसे एक एक करके कुछ सवाल पूछूंगा और अगर झूठ बोलोगे तो तुम सबको उस झूठे इंसान को पहचानना होगा और उसकी कुर्बानी देनी होगी। और ये भालू उनसे सवाल पूछता है और इनमें से 2 लोगों को झूठा कहकर मार देता है। लेकिन तभी अगले सवाल पर जब भालू बोलता है कि बताओ झूठा इंसान कौन है, तो सुन भालू को ही झूठा कहता है, क्योंकि भालू के हाथ पर खून लगने की वजह से उसका असली रंग जो कि काला होता है वो सुन देख लेता है और वो भालू को कहता है कि तुम ही झूठे हो जो कि अपना असली रंग छुपा रहे हो, क्योंकि तुम अंदर से काले हो। तो भालू ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और इन लोगों का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी ये एक गर्म जगह पर पहुंच जाता है और पिघलकर इसका सारा सफ़ेद रंग उतर जाता है और ये काला भालू बन जाता है और ये भालू हारकर इस चैलेंज को इन्हें जिता देता है। और फिर ये लोग अगले चैलेंज में चले जाते हैं और इनके सामने एक छोटी सी डॉल आती है जो देखते ही देखते 3 डॉल्स में बदल जाती है और इन्हें इनका अगला चैलेंज बताती है। वो कहती है कि तुम में से एक को चुना जाएगा जो इस गोल निशान पर एक डब्बा रखेगा और बाकी सारे जाकर छुप जाएंगे और फिर डब्बे की रक्षा करने वाला इंसान तुम लोगों को ढूंढना शुरू करेगा और जब भी तुम में से किसी को देखेगा तो वो उसका नाम पुकारकर उसे जेल में बंद कर देगा और अगर उसने 3 लोगों को पकड़कर बंद कर दिया तो वो ये गेम जीत जाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों में से कोई आकर उस डब्बे को पैर से मार देगा तो जेल में बंद सारे स्टूडेंट आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन डिब्बे को पैर मारने वाले इंसान को मरना होगा, क्योंकि डिब्बे के अंदर एक बॉम्ब होगा जो पैर मारते ही फट जाएगा। मतलब उसे जेल में बंद लोगों को छुड़ाने के लिए खुद की जान गंवानी होगी। और फिर ये डॉल्स उस डब्बे की रक्षा करने वाले इंसान को चुनती है जो कि अमाया होता है, जो सिर्फ खुद की जान बचाना चाहता है। गेम शुरू होता है और अमाया डब्बा गोल निशान पर रखता है और जल्दी ही 2 लोगों को ढूंढकर जेल
जेल में बंद कर देता है और फिर अमाया सुन और इचिका को पकड़ने उनके पीछे जाता है और इचिका को भी पकड़कर जेल में बंद कर देता है और उस डब्बे की रक्षा करने लगता है। लेकिन तभी सुन वहाँ एक लोहे का कवच पहनकर आ जाता है ताकि डब्बे को पैर मारने से फटने वाले बॉम्ब से बच सके और ये कवच इतना भारी होता है कि सुन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और तभी अमाया उस पर हमला करता है। लेकिन सुन अमाया को एक लोहे की चेन से बांध देता है जो कि उस लोहे के कवच से भी जुड़ी होती है और फिर सुन ऊंचाई से गिर जाता है जिस वजह से अमाया भी डब्बे से दूर हो जाता है और फिर सुन वापस ऊपर आकर डब्बे को पैर मार देता है लेकिन कोई बॉम्ब नहीं फटता और तभी वे तीनों डॉल्स इनके सामने आकर बताती हैं कि उन्होंने डब्बे में बॉम्ब है ऐसा झूठ बोला था क्योंकि ये इस गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती थी। और तभी ये डॉल्स सुन के नाम की घोषणा करते हुए उसे इस गेम का विजेता घोषित करती हैं। लेकिन अमाया गुस्से में आकर उस डॉल को उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो डॉल कहती है कि ये गेम यहीं पर समाप्त हो चुका है और अब तुम में से कोई भी नहीं मरेगा। और इसके बाद ये इन सबको खाने के लिए आइसक्रीम देती है और ये लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। लेकिन जब आइसक्रीम खत्म हो जाती है तो ये नोटिस करते हैं कि इन सब की आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ ना कुछ लिखा होता है और तभी डॉल्स इन्हें बताती हैं कि अब तक आप सभी अपनी ताकत और दिमाग से चैलेंज जीतकर यहाँ तक आए हो लेकिन अब किस्मत तय करेगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और हम देखते हैं कि इचिका और दो लोगों की स्टिक पर मौत लिखी होती है लेकिन सुन और अमाया की स्टिक पर जीना लिखा होता है और तभी इनमें से एक डॉल इचिका और उन दो स्टूडेंट्स को मार देती है और सुन के साथ अमाया को इस गेम का विजेता घोषित करती है और इन दोनों को उसी डब्बे के ऊपर दिखाया जाता है जहां नीचे खड़ी पब्लिक इन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रही होती है और इनके लिए तालियां बजा रही होती है। लेकिन सुन अपनी दोस्त इचिका को याद करते हुए बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।